अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ जुज़वी तिजारती मुआहिदे का ऐलान। कहते हैं दोनों ममालिक बड़ी हद तक तिजारती मुआहिदे के फेज़ 1 पर पहुंच चुके हैं। मुआहिदा अमरीका और चीन के दरमियान जुज़वी मामले के मुकम्मल हल के लिए है। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए मुतहरिक इमरान खान कल ईरान 15 अक्टूबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी मसरूफियात के बायस काबीना इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। उधर इमरान खान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म इमरान खान की दुनिया के दोहरे मयार पर मजीद बोले, मोदी ने आखिरी पत्ता खेल दिया जो आज़ादी कश्मीर का जरिया बनेगा। इमरान खान का कश्मीरियों से यकजहती के लिए हाथों की जंजीर बनाने के मौके पर खिताब। वज़ीर आज़म का धरने वालों से सियासी मुज़ाकरात का इंदिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कोई खुद बात करना चाहे तो दरवाजे बंद नहीं हैं, किसी को कानून शिकनी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरकान ने कहा मसला इफ़हाम तफ़हीम से हल होना चाहिए। उधर नूरुल हक कादरी कहते हैं क़यादत कहेगी तो फजलुर रहमान से मुज़ाकरात कर लेंगे। इकतीस अक्टूबर को आज़ादी मार्च के लिए पूरा मुल्क उमड़कर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया। शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च से हिचकिचा नहीं रहे। नाअहल हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। मुल्क बचाने के लिए जाली हुकूमत को हटाना होगा। हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहाकर कश्मीरियों को धोखा दे रही है। कैप्टन सफदर के मुताबिक नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान से राब्ते की जिम्मेदारी हुसैन नवाज को सौंप दी। शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब हैं, वक्त आने पर चलेंगे। दीगर लीगी रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब कुछ न मिला तो नया केस बना दिया। का मुतालबा ना मानने पर इजहार अफसोस भी किया। बोले एक दमड़ी की करप्शन दिखा दें वो सियासत छोड़ देंगे। वोट को इज्जत दो के नारे के बायस इस हाल में हैं। शहबाज शरीफ को सब कुछ लिखकर भेज दिया, वो ब्रीफ करेंगे। सिंध के सूफी शायर हजरत मिस्री शाह इमाम रहमतुल्लाह अलैह के 170वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। मकामी फनकारों ने सूफी कलाम पढ़कर सुनने वालों पर वजद तारी कर दिया। दारुल हुकूमत रियाज के पाक हाउस में मुनक़िद होने वाली तकरीब में जहां मकामी गुलकार सलीम रफीक ने गाने गाकर खूब समा बांधा, वहीं पर तनोरा डांस से भी हाज़रीन खूब महजूज हुए। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने अपने खिताब में कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम होंगे, जबकि दोनों ममालिक के कारोबारी अफराद एक दूसरे के हाथ सरमायाकारी को यकीनी बना रहे हैं। तकरीब के मेजबान शेख सईद का कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और हम अरसा दराज से इसमें मुकीम हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुमलिकत की खुशहाली के लिए बेपनाह काम किया, जिससे पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा हुक्मरान है, इनके दौर में इंशाल्लाह पाक सऊदी जो तिजारत है ये बढ़ेगी। और ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल टाइम में, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। तकरीब से सज्जाद चौधरी, मोहम्मद असगर कुरैशी और दीगर शुरका ने भी खिताब किया। बहावलपुर में पहली जनूबी पंजाब वुमेन पीस क्रिकेट लीग शुरू हो गई। लीग की ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने खुसूसी शिरकत की। फ्लाइट डिलीवरी और ये बहुत ही अच्छा कैच। लीग के इफ्तिताही मैच में इस्लामिया यूनिवर्सिटी रोही की टीम ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। LPP के ताउन से होने वाली वुमेन पीस लीग में मुल्तान बहावलपुर की 4 जामियात की 8 टीमें शरीक हैं। खवातीन खिलाड़ियों को उम्मीद है कि इस लीग से उनका टैलेंट दुनिया के सामने आएगा। हमें अगर ये मौके बार बार मिलते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको अपनी यानी स्किल्स बढ़ाएंगे और हम अच्छे प्लेयर बन सकें। खवातीन आगे निकलें, बाहर निकलें, बढ़ चढ़ कर स्पोर्ट्स में आगे निकलें
और अपना टैलेंट शो कराएं। इनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। अली तरीन का कहना था कि लीग के लिए 400 खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल के बाद टीमें तश्कील दी। कैमरा टीम के साथ अमजद अवान, 92 न्यूज़, बहावलपुर। लड़कियों का आलमी दिन। CVU कराची पर नौजवान लड़कियों ने साइकिल दौड़ाकर अपना दिन मनाया। रेस में शरीक लड़कियां कुछ कर दिखाने के लिए पुरअज़म। साइकिलिस्ट लड़कियों ने कहा कि हौसला अफजाई और सहूलियात दी जाएं तो पाकिस्तानी लड़कियां भी साइकिल रेस के मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। अगर ये रोडों पे अगर हम लोग साइकिल रेस करें तो एक कॉन्फिडेंट गर्ल्स के अंदर आ रही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कि अगर बॉयज़ रोडों पे चला सकते हैं तो गर्ल्स भी चला सकते हैं। साइकिलिंग एक तो मेरा शौक भी है और दूसरा इसमें अहम है कि मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छी है। जो काम लड़के कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं, जैसे कि अगर लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियों के आलमी दिन पर सजने वाली इस तकरीब में जर्मन कौंसिल खाने के अमले ने भी खुसूसी शिरकत की और रेस में शरीक लड़कियों का हौसला बढ़ाया। कैमरामैन शुजात अली के साथ खजर आजम, 92 न्यूज़, कराची। बड़ी बड़ी दुकानों पर महंगे और गैर मुल्की जूते खरीदना हर एक की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन कुव्वत खरीद नहीं। पेशावर के शहरियों की महंगे गैर मुल्की ब्रांडेड जूते खरीदने की ख्वाहिश अब हकीकत बन सकती है। पेशावर के इलाका नोतिया में वाक़या इस मार्केट में अमेरिका, चीन, फ्रांस और दीगर ममालिक के हर तरह के जूते मिल जाते हैं। कीमत भी ऐसी के सुनकर होश नहीं उड़ते। बड़ी बड़ी दुकानों में तो सारे सौदे बूट छूट नहीं है, बहुत महंगे हैं, और इधर बहुत मुख्तलिफ वैरायटी है, बहुत सस्ते रेट का है और अच्छे है, बच्चों का भी है। जो शूज़ बार 10-12 हज़ार में मिलते हैं तो ये इधर 3 हज़ार का मिलता है। ऑफिस जाने के लिए हो या स्कूल या फिर स्पोर्ट शूज हो, इस मार्केट में हर साइज और हर किस्म के दीदा जेब और मजबूत जूते मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे रनिंग के लिए शूज़ देखने आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कोई अच्छे से ब्रांड के मिल जाए। ये सबसे बड़ा मार्केट है, ज़्यादा लोग इधर आते हैं, इधर सस्ते भी मिलते हैं और हर चीज़ मिलते हैं। इन गैर मुल्की जूतों में बच्चों और खवातीन की बड़ी वैरायटी भी दस्तयाब है, इसीलिए तो मार्केट में सिर्फ पेशावर ही नहीं बल्कि दीगर शहरों से भी लोग खरीदारी करने आते हैं। पेशावर सदर के करीब नोतिया की इस मार्केट में दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के जूते मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं, जिससे खरीदारों का गैर मुल्की जूते पहनने का शौक भी पूरा हो जाता है और उनका बरम भी रह जाता है। कैमरामैन नियाज अली के साथ जीशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शेवा लाहौर के एक फनकार अहमद अली ने कुछ ऐसा ही काम किया है कि दुनिया सराहे। हार्ड बोर्ड्स में कीलें ठोंक कर ऐसे शाहकार तख्लीक कर दिए कि देखने वाला देखता रह जाए। कहीं कश्मीर के मुजालिम को अक्स बंद कर दिया तो कहीं कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट तख्लीक कर दिए। कीलों के साथ औजार इस्तेमाल करके भी फन का इजहार किया गया है। अहमद अली का कहना है कि वो पहले पेंसिल से काम करते थे, मगर जहन में आया कि कोई मुनफरिद काम किया जाए। ये मेरी मोटिवेशन है कि मैं कुछ ना कुछ यूनिक काम करूं जो पहले ना हो, तो इसी विजन को रखते हुए जहन में तो मैंने ये काम किया। मुनफरिद तख्लीककार का कहना है कि हुकूमत सपोर्ट करे तो वो मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। जब तक ये हुकूमती सतह पे सपोर्ट नहीं मिलेगी मुझे, तो मेरा काम जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा सकता। तख्लीक यूं ही नहीं वजूद पाती, इसकी बिन्नत में हाथ, दिल, दिमाग, हौसले, जज्बे और हिम्मत का इम्तिहान होता है। अहमद अली भी इसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वैसे तो कीलों से अशिया को जोड़ा जाता है, मगर इस आर्टिस्ट ने कीलों को यकजा करके मुल्क पाकिस्तान के अजीम शुहदा और हीरोज की तस्वीर इस अंदाज में बनाई है जो काबिले दीद है। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ फातिमा तो ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। 1973 से कोयटा के इलाके तोगी रोड पर कायम पेशावरी चपली कबाब की ये दुकान अपने मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से मशहूर है। रात होते ही गर्मा गर्म चपली कबाब बनने की खुशबू इस रोड से गुजरने वालों को अपनी तरफ खींच लाती है। शहरी कहते हैं कि 46 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ का जायका नहीं बदला। 1973 से ये चमन खान पेशावरी कबाब यहाँ कोयटा में चल रहा है और ये सर्दियों के लिए बेहतरीन सौगात है। ऐसे खाते हैं सर्दी में, पेशावर में भी या कोयटा में भी मशहूर है। यहाँ पे इस पे मिसाले बहुत से डलते हैं। बड़े शौक से खाने आते हैं
और घर के बच्चों के लिए भी पैक करवा के लेके जाते हैं। तोगी रोड पर फरोख्त होने वाले पिशावरी चपली कबाब खास तौर पर गाय के गोश्त से बनाए जाते हैं, जिसमें चर्बी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, सब्ज धनिया, पुदीना, अनारदाना और अंडे भी शामिल किए जाते हैं। सलाद, दही की हरी चटनी और तंदूरी नान के साथ गर्मा गर्म चपली कबाब जब सामने आते हैं तो इन्हें खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। कैमरामैन उबैद जान के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, क्वेटा।